हाथरस में एक और बलात्कार, पीड़िता ने तोड़ा दम। वारदात के 15 दिन बाद बलात्कार की शिकार 6 साल की मासूम की मौत। पीड़ितों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, लगाया जाम। पीड़ितों की मांग, कोतवाल को करें निलंबित, दोषी पर हो सख्त कार्रवाई, तभी होगा मृतक का अंतिम संस्कार। हाथरस कांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री, हिंसा भड़काने के लिए विदेशी फंडिंग की जल्द जांच कर सकती है ईडी की टीम। सीएम योगी ने कल लगाया था आरोप, वेबसाइट बनाकर हाथरस कांड के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, इसके लिए विदेशी फंडिंग का किया गया जिक्र। हाथरस जा रहे 4 शख्स गिरफ्तार, सभी का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। इनके पास मिला माहौल खराब करने वाला संदिग्ध साहित्य। वाहनों की चेकिंग के दौरान मथुरा के मॉन्ट इलाके में किया गया गिरफ्तार, गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर अरेस्ट किया। हाथरस के बहाने साजिश को लेकर धरपकड़ शुरू, लखनऊ में भड़काऊ पोस्टर लगाने की तैयारियों का पर्दाफाश। सीएम योगी का आरोप, हाथरस के बहाने राज्य में माहौल बिगाड़ने का था प्लान। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसीज को मिली गई आपत्तिजनक सामग्री, साजिश के सुराग। सीएम ने कल हाथरस के नाम पर साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर जताया था शक, इंसाफ के नाम पर विदेशी फंडिंग का जिक्र। हाथरस के बहाने साजिश के सरकार के दावे को विपक्ष ने किया खारिज, कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह लड़ सकते हैं हाथरस के आरोपियों का केस, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने लिखी है चिट्ठी। हाथरस में जारी है सियासी ड्रामा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर पीड़िता के गांव में फेंकी गई स्याही। हाथरस मामले में दाखिल पीआईएल पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर है जनहित याचिका। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में उठाया हाथरस कांड का मुद्दा, लिखा कंगना को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा, हाथरस में पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ा। सामना में हाथरस कांड में सीबीआई जांच पर भी उठाए सवाल, कहा पीड़ित न्यायिक जांच की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कमियां छिपाने के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शिवसेना ने हाथरस में विपक्षी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा, सामना में लिखा अगर दलितों पर हुआ इस तरह का अत्याचार तो सड़क पर उतरेगी शिवसेना। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद 2 सीआरपीएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कल पंपोर में हुए आतंकी हमले में हुए थे शहीद। कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए थे, सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर किया था हमला। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे की जोरदार तैयारी, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल। हिंडन एयरबेस पर आसमान में दिखा जवानों का करतब, पैराग्लाइडिंग, हेलीकॉप्टर्स ने भी भरी उड़ान। अनंतनाग में सहज सुरक्षा प्रहरी की बेहद शानदार तस्वीर आई सामने, भारतीय सेना के चिनार कोर का जवान एक चट्टान से दुश्मन पर रख रहा है चौकस नजर। अयोध्या में दीपावली के मद्देनजर राम की पैड़ी से तेज हुआ सौंदर्यीकरण का काम, 57 करोड़ की परियोजना। कोरोना को लेकर गुजरात हाईकोर्ट भी सख्त, बिना मास्क के घूमने और राजनीतिक रैली निकालने वाले नेताओं से जुर्माना वसूलने का फरमान। देश में पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा नए मामले, 66,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 903 लोगों की मौत, अब तक 1,02,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 14,43,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज हासिल करने का टारगेट, स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। पुणे में 3 महीने के बाद कोरोना केसेस हुए कम, पहली बार 400 से नीचे रहा नए मरीजों का आंकड़ा। बिहार में गठबंधन से अलग होते ही जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी, चिराग बोले बिहार में जिस तरह विकास कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। चिराग पासवान का आरोप, दशकों से वैसा का वैसा ही है बिहार, जारी है पलायन, मुख्यमंत्री नीतीश जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। चिराग पासवान ने कहा पीएम मोदी पर मुझे पूरा विश्वास, जब बिहार में बीजेपी केंद्र की तरह ड्राइविंग सीट पर होगा तभी मिलेगा डबल इंजन का लाभ। चिराग ने कहा पिता रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन एलजेपी ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया, जिसके साथ गए उसी की सरकार बनी। यूपी की 15 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर, देवरिया में कर्मचारियों ने सुबह से काटी बिजली, नाराज लोगों ने रोड पर किया हंगामा। आजमगढ़ में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों का जनता ने किया विरोध, लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने की सख्ती। मेरठ में भी बिजली निजीकरण का विरोध, कर्मचारियों ने कहा निजीकरण हुआ तो आम आदमी को मुश्किल से मिलेगी बिजली। बाराबंकी में भी बिजली हड़ताल से जनता नाराज, हालात संभालने के लिए पुलिस बल तैनात, कांग्रेस सांसद पूनिया ने किया हड़ताल का समर्थन। मऊ में भी कई घंटों से बिजली नहीं, बिजली गुल रहने से पानी का भी संकट।
मिर्जापुर में सोमवार को दोपहर से बिजली गुल। बिजली राज्य मंत्री का गृह जिला है मिर्जापुर। जौनपुर में बिजली गुल होने से काफी परेशानी, डीएम ने सब स्टेशन जाकर लिया जायजा। वाराणसी में बिजली संकट के बाद अफसर एक्शन में, निजी मिस्त्रियों की मदद से बिजली बहाली की कोशिश। बस्ती में भी बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का असर, पुराना बस्ती शहर अंधेरे में डूबा। गाजीपुर में बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश, हड़ताल पर गए कर्मचारियों की जगह लगाई लेखपाल और पुलिस वालों की ड्यूटी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर दिल्ली की जोरदार जीत, 59 रनों से हराया। दिल्ली ने बनाए थे 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन, 137 पर सिमटी बैंगलोर की टीम। जीत के साथ दिल्ली फिर पॉइंट टेबल में टॉप पर, 5 मैचों में उसकी ये चौथी जीत। बैंगलोर के 5 मैचों में दूसरी हार, इस बार टॉप ऑर्डर रहा फेल। 43 के टीम स्कोर तक बैंगलोर के 3 बड़े बल्लेबाज हुए थे आउट, मोइन और विराट भी नहीं कर सके कमाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।